हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 1। ये अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है नारद तथा व्यास देव का संवाद। सुता उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे। जो नारद मुनि ने कहा कि ऐसे मुझे भगवान का गुह्यतम ज्ञान मिला और बाद में भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो इसलिए वो इस बारे में और जानना चाह रहे थे। और इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भगवान ने दर्शन देकर गायब हो गए थे, तो उनके रूप को एक बार देख ले तो कितना तरस जाएंगे। तो विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। और ये विरह का कष्ट में आनंद होता है। जैसे हमारे भौतिक संसार में विरह में दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में विरह में मिलन से भी अधिक आनंद होता है और वो हमारे भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषाओं को और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो जानना चाह रहे थे व्यासदेव और ज्यादा कि तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। तो एक तो भगवान के विरह हुआ अनुभव कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया और फिर गायब हो गए। तो विरह को और भी बढ़ाया, जिससे वो और तीव्रता से भक्ति करे और एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर सके। तो क्या पूछा व्यासदेव ने? श्लोक नंबर 2। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेस्त्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमाकरोद्भवान्। व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो आपने क्या किया, डिटेल में जानना चाह रहे हैं व्यासदेव। एक्चुअली व्यासदेव हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या था उनके गुरु नारद मुनि ने, जब वो महामुनि लोग 4 महीना रहने के बाद, चातुर्मास से बिताने के बाद चले गए। तो व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने के लिए उनके अंदर जो उत्कंठा वो स्वाभाविक थी। जैसे एक शिष्य गुरु के जो जीवनी है उससे काफ़ी उत्साहित होते हैं भक्ति करने के लिए। तो वे नारद की ही भांति सिद्धा अवस्था को प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों को अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा या जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म पृच्छा है। सद्धर्म पृच्छा मतलब आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ऐसा आध्यात्मिक क्वेश्चंस गुरु से पूछते हैं अगर हम, तो भक्ति में हम प्रगति करते हैं। श्लोक नंबर 3। स्वायंभुवा कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। हे ब्रह्मा के पुत्र, कौन? नारद मुनि को बोल रहे। आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये नारद मुनि का शरीर कैसे प्राप्त किया? तो पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे। तो ये शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप नारद मुनि का जो परमानेंट स्वरूप उनको मिला, वो किस प्रकार प्राप्त किया, ये जानना बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम भी अपना स्वरूप प्राप्त कर सके नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करके। तो व्यासदेव ने ये प्रश्न पूछा, तो इसलिए इच्छा की कि
नारद जी ये सारे तथ्य सबों को तुष्टि के लिए, हम सबके लिए प्रकट करें। तो इस प्रकार रिक्वेस्ट करते हैं व्यासदेव। 4 नंबर श्लोक। प्राकल्प विषयामेतं स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नाहेश व्यवधात काल एष सर्वा निराकृतिः। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव ये कैसे संभव हुआ कि ये विषय जो ब्रह्मा के दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा प्रभावित जैसे कि तैसा बना हुआ है, क्योंकि नारद मुनि अपने पूर्व जन्मों के बारे में बता रहे थे। तो व्यासदेव ने कहा कि पूर्व जन्म कैसे आपको याद रहा। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब काल हर वस्तु का संहार कर देता है तो ये कैसे संभव हुआ कि आपको इतना स्पष्ट याद है कि आप दासी पुत्र थे। तो जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये स्पष्ट कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक चेतना कभी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो अगर हम इसी जीवन में आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लेंगे तो कभी भी नाश नहीं हो सकती है। भौतिक शरीर का चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। तो ये चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है। जो भी हम भौतिक चीज से प्राप्त करते हैं ना, एक्सपीरियंस, तो ये कोई अच्छी मतलब जैसे चेतना नहीं मानी जाती है। आध्यात्मिक चेतना को जो है उत्कृष्ट मानी जाती है, और भौतिक शरीर से जो हमें प्राप्त होता है चेतना भौतिक वस्तुओं से, तो वो निकृष्ट माना गया है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है, और आध्यात्मिक चेतना कभी विनष्ट नहीं होती है। तो आगे हम देखेंगे, नारद मुनि बोलते हैं श्लोक नंबर 5 में। नारद उवाच भिक्षुभिर्वे प्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। उनको नारद मुनि को जो गुह्यतम ज्ञान देना था वो देकर वो लोग वहां से चले गए। तो उनके जीवन में अकस्मात परिवर्तन आया, प्रत्यक्ष परिवर्तन आया, जबकि वो सिर्फ 5 साल के बालक थे। हम देखते हैं कि 5 साल के बालकों में कितना ट्रिमेंडस भक्ति का हम उदाहरण देखते हैं। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, नारद मुनि 5 साल के थे। तो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ध्रुव महाराज जंगल गए, तो जंगल में नारद मुनि उनको मिले और नारद मुनि उनको दीक्षा देते हैं। कौन से मंत्र से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र वो जप करते हैं 6 महीने तक, बिना खाए पिए, एक ही पोजीशन में। तो हम देखते हैं कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद ये महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देने लगता है। तो गुरु से दीक्षा, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नारद मुनि जैसे अत्यंत आवश्यक है। या नारद मुनि के जैसे का मतलब नारद मुनि की परंपरा में जो भी गुरु है, जैसे गौड़ीय वैष्णव जो प्रामाणिक गुरु है, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है हमें लाभ प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज को भी नारद मुनि ने ही तो शिक्षा दिया था। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए थे तो इंद्र को पता चला कि ये जो है हिरण्यकशिपु का बेटा पैदा होने वाला है, तो उन्होंने कयाधु माता को मारना चाहा, एक्चुअली किडनैप करके ले जा रहे थे। तो नारद मुनि रास्ते में मिल गया और बोले ये तो गर्भवती है और इनके गर्भ में बहुत बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि को बहुत सम्मान करते हैं, तो इंद्र ने छोड़ दिया। और फिर गर्भवती अवस्था में वो नारद मुनि के आश्रम में रहे और हमेशा भगवत कथा श्रवण करके पेट में ही प्रहलाद महाराज बड़ा भक्त बन गए। और ये देखिए कितना बड़ा लक्षण है। और नारद मुनि को भी ये महामुनि लोग मिले 5 साल की उम्र में, और उनकी संगति से, उनके ज्ञान से
एक महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देने लगा। तो भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के जीवन में यह कैसे घटा, ये इस अध्याय में हम आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।